हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में किरण प्रकाश के प्रकाश के अंदर चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए वर्तन के सूत्र के डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में या प्री बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक के पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप 5 अंक पक्के कर लेना। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए वर्तन के सूत्र में इसमें एक अवतल पृष्ठ है, यह अवतल है, पृष्ठ है। तो एस पी एच डैश एक अवतल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक n2 है सघन माध्यम में। वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु O से O पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर रखी है। O से चलने वाली किरण OA अपवर्तन के पश्चात अविलंब की ओर झुक जाती है। झुक कर A B दिशा में चली जाती है, A B दिशा में चली जाती है। ए बी किरण को पीछे की ओर हटाने पर यह मुख्य अक्ष के आई बिंदु पर मिलती है। यही वस्तु आभासी प्रतिबिंब होगा। ओ ए आई ए सी ए मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से थ्योरी लिख सकते हैं, जिस तरह से कॉपी में लिखा हुआ है आप नोट्स बना सकते हैं। मैं आपको गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे होगा। मैंने एक कॉपी ले ली है, दूसरी कॉपी। इस कॉपी में मैं आपको करके बताऊँगा। तो मैं आपको पहले जो चित्र है, डायग्राम है, डायग्राम को समझाता हूँ। ओ ए सी एक त्रिभुज है। ओ ए सी यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपी में त्रिभुज ओ ए सी में, यहाँ पे आपने लिख दिया त्रिभुज बन रहा है। तो क्या इसमें एक गामा है, बीटा है, अल्फा है। तो गामा बराबर आई, यहाँ पे एक आई है, ठीक है ना। यहाँ पे एक जो त्रिभुज बन रहा है आई है, आई प्लस अल्फा। ये जो बन रहा है आई प्लस अल्फा। तो आई यहाँ पे लिखेंगे गामा बराबर आई प्लस अल्फा। आप आई को इधर ले आइए तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरा त्रिभुज आई ए सी, आई ए सी। तो त्रिभुज यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिभुज आई ए सी में गामा बराबर आर प्लस बीटा। गामा बराबर आर प्लस बीटा। ये जो आर है ना, इसके सीध में है, तो आर प्लस बीटा होगा। तो आप आर को इधर ले आइए तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। समीकरण 2 हो गया। आप स्नेल का नियम लगा दीजिए। पिछले वीडियो में मैंने स्नेल के नियम पढ़ाया था। स्नेल के नियम से आपको याद होगा, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर n2 बटे n1। ये स्नेल का नियम होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे कोण बहुत छोटा है, कोण बहुत छोटा है, साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर। तो आई बटे आर n2 बटे n1। यहाँ तक हो गया। आई बटे आर बराबर n2 बटे n1 कैसे आया? जो साइन आई है वो आई के बराबर है, साइन आर आर के बराबर है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आई बटे आर बचेगा। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है।
तो आई बटे आर बचेगा। तो आई बटे आर बराबर N2 बटे N1। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, आई तथा आर के मान रखने पर, आई तथा आर के मान रखने पर, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 है आई का मान ये है गामा माइनस अल्फ़ा, समीकरण 1 है गामा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण आई बराबर गामा माइनस अल्फ़ा है, तो समीकरण 1 है, तो आई तथा आर के मान रखने पर, तो आई का मान ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे गामा गामा माइनस अल्फ़ा बटे समीकरण 2 है आर बराबर गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे गामा माइनस बीटा बराबर N2 बटे N1। आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा, N1 अल्फ़ा, N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। ये आएगा। इसको आप इधर ले जाइए, गामा को इधर ले जाइए, इधर, और बीटा जो है बीटा को इधर ले आइए। ठीक है, तो कैसे होगा आप देखते रहिए। N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा, N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर, इस दो गामा में दोनों यहाँ पे गामा कॉमन है, तो यहाँ गामा लिख लेंगे, यहाँ गामा N2 माइनस N1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज ओ ए एम समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे आप कॉपी में लिखेंगे, इस कॉपी में समकोण त्रिभुज OAM। जब समकोण त्रिभुज होता है तो क्या tan लगाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आप अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा। आप कहेंगे कि अल्फ़ा कैसे आया, तो OAM जो है, तो यहाँ पे एक अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा। तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है tan अल्फ़ा की, तो AM बटे OM, AM बटे OM, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या है OM, AM H है, OM माइनस U है, तो AM H है, OM माइनस U है। यहाँ तक हो गया समकोण। अगला है समकोण IAM में, IAM में, समकोण IAM में। यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण IAM में बीटा बराबर tan बीटा। कहीं भी समकोण त्रिभुज बनता है तो tan का यूज किया जाता है, तो tan बीटा बराबर AM IM। IAM में तो इसकी जो ऊंचाई है AM और IM, I से M तक की जो है लंबाई माइनस भी है, तो इसलिए हमने H बटे माइनस भी लिखा है।
अगला है समकोण त्रिभुज CAM में, समकोण CAM में। तो यहाँ पे गामा है, तो गामा बराबर tan गामा AM बटे CM इस AM की ऊंचाई h है और CM की -r है। C से M तक की जो ऊंचाई है, सॉरी लंबाई है, वो -r है, यहाँ पे -r है। ठीक है, अब आप लिखेंगे कॉपी में, अपने नोटबुक में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा तथा गामा के मान समीकरण 1 में रखने पर। मैंने आपको एक समीकरण 1 बनवाया था, तो आप समीकरण 1 देखिए। 1 कौन सा है? तो 1 है हमारे पास, आप देख रहे हैं ये समीकरण 1 है, नीचे वाला n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा बराबर गामा यहाँ पे कॉमन था, तो गामा n2 माइनस n1 है, ये समीकरण 1 है। तो इसमें अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, करते हैं सॉल्व। अल्फ़ा बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? n2 गुणा माइनस h भी प्लस n1 h बटे u बराबर -h बटे r n2 माइनस n1। h कॉमन है यहाँ पर, जो h है ये दोनों में कॉमन है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस लिखेंगे। तो n2 बटे भी माइनस n1 बटे u बटे h बटे r n2 बटे n1। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस ही है। h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? n2 बटे भी माइनस n1 बटे u, ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, बराबर n2 माइनस n1 बटे r, जो r बचा है ये नीचे आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, हमने ये प्रूव कर दिया। इम्पोर्टेंट है बहुत ही, आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो। इससे आगे आप करेंगे, आप लिखेंगे दोनों पक्षों में, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, दोनों पक्षों में, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं। दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों से लिखेंगे, दोनों पक्षों से भाग देने पर, दोनों पक्षों से भाग देंगे, दोनों पक्षों से भाग देंगे तो क्या बनेगा? n2 बटे n1 भी माइनस n1 u बराबर 1 बटे r, n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1, n2 बटे n1 बराबर n2 बटे n1 जो है वो n के बराबर है, तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? n से n यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक n बचेगा। ठीक है, यहाँ से भी n से n कैंसिल हो जाएगा, एक n बचेगा, तो बचेगा n1
एन बटे वी माइनस 1 बटे यू बराबर एन माइनस 1 बटे आर, ये बचेगा। यही हमें प्रूव करना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, यही आपको डेरिवेशन सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में ये 5 अंक के पूछे जाते हैं, 5 अंक के पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो आप आज की इस वीडियो में आपने 5 अंक पक्के कर लिए। आप इसे कॉपी में बार बार कर करके देखिए। थैंक यू। आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।